जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड में। और आज मैं आपके लिए एक साधना लेके आया हूँ, पीर साधना। और इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और जो ये साधना है वो इस्लामिक पद्धति से होगी। और जब साधना इस्लामिक पद्धति से होगी तो नियम भी इसके इस्लामिक पद्धति से ही चलेंगे। और साधना शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ज़रूरी ध्यान रखना है। मैं अपनी वीडियो में चाहे कहूँ या ना कहूँ, आपको सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है। चाहे साधना कोई सी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी है। चाहे आप घर के अंदर साधना कर रहे हो तो भी सुरक्षा घेरा लगाना ज़रूरी है। और कुछ बातें होती हैं ध्यान रखने वाली, जैसे कि आप इस्लामिक पद्धति से साधना कर रहे हैं कोई, तो आपको सुरक्षा घेरा भी इस्लामिक पद्धति वाला लगाना है। और आप हिंदू वाली कोई साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, कोई देवी देवता वाली साधना कर रहे हैं, तो आपको देवी देवता वाला, हिंदू देवी देवता वाला रक्षा कवच लगाना है। चाहे काली कवच हो, हनुमान रक्षा कवच हो, बहुत सारे रक्षा कवच हैं। मैंने अपने इस पे चैनल पे भी डाल रखा है, रक्षा कवच डाल रखे, दोनों रक्षा कवच डाल रखे हैं, इस्लामिक पद्धति वाला, हिंदू पद्धति वाला, दोनों डाल रखे हैं। आप दोनों उसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ज़रूरी है। और जो साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिनका कोई गुरु नहीं है, जो सीखना चाहते हैं, ये चैनल उन्हीं के लिए बना है। ये उनके लिए नहीं है जो सीख चुके हैं, अघोरी हैं, उनके लिए चैनल नहीं है। जो नए नए साधना करना चाहते हैं, पूजा पाठ में आना चाहते हैं, भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बना है। और जो भी भक्ति लाइन में आना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनको दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने इष्ट देवता, जो भी आपके इष्ट देवी हैं, देवता हैं, उनका मंत्र का 1.25 लाख या उससे ऊपर जाप करना है आपको, ताकि आपके अंदर वो शक्ति आ जाए कि आप कोई भी साधना करें तो आपके वो देवी देवता आप उनसे आपकी रक्षा करें। क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो आपके जो देवी देवता हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उन जब आपने उनका मंत्र 1.25 लाख बार जाप कर लिया तो सिद्धि मिल जाती है, ना भी मिले आंशिक सिद्धि मिल जाती है। जब भी कोई सूक्ष्म रूप में आप पे प्रहार करता है या कोई नेगेटिव चीज़ आप पे आती है, तो वो चीज़ आपकी रक्षा करती है। तो जो भी साधना लाइन में आना चाहते हैं, सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवता का 1.25 लाख या 1.25 लाख से ऊपर जितना हो सके जाप करना है। और दूसरा सुरक्षा घेरा, इसको भी सिद्ध करना है। साधना कोई सी भी सुरक्षा घेरा लगाना है, मैंने आपको बता दिया है। चाहे मैं अपनी वीडियो में बताऊं या ना बताऊं, साधना चाहे आपको घर में क्यों ना करनी है, तो भी आपको सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु मंत्र तो आप गुरु हैं तो आपने गुरु मंत्र सिद्ध करना ही करना है। तो बाकी गुरु मंत्र है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुरु ही सब बता देंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। जो नए हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो भी साधना लाइन में आना चाहते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब से कोई साधना देखी सीधा उठा के करने लग गए। वो साधना तो आप करेंगे पर उसके नेगेटिव ज़्यादा उस पर आ जाएंगे, आपके ऊपर चीज़ें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चीज़ें आ जाएंगी, और अच्छे की जगह आपका ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। अगर आपके इष्ट देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, सिद्ध हैं, सूक्ष्म रूप में भी हैं बेशक, तो भी वो आपको उन चीज़ों से बचाएंगे और आपको हानि नहीं पहुंचने देंगे। तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर करनी है। और मैं आपके लिए जो साधना लाया था, पीर साधना, अब उसके विषय में बात करूँगा। और हाँ, जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी कोई इस बारे में नॉलेज ढूंढ रहा हो ना, उस तक ये नॉलेज पहुँचे।
और वो इस नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और ये भी ध्यान रखिए कि जिसके गुरु हैं, ये नहीं कि गुरु एक है तो मैं उन्हीं की चीज़ सुनूंगा। नॉलेज हर जगह से लो, नॉलेज हर जगह से लो, उसको समझो वो क्या चीज़ कह रहा है, क्या चीज़ सही है उसमें, क्या चीज़ गलत है। उसमें कोई वीडियो में कोई साधना बताई है तो ये नहीं साधना बताई तो आप वैसे ही करने लग जाओ। अपने गुरु से पूछिए कि ये साधना सही है कि नहीं है, आज्ञा लीजिए करूं या नहीं करूं। कोई भी चीज़ होती है तो वो आपके गुरु संभाल लेंगे, कोई भी बाद में दिक्कत हो, या कोई योग्य गुरु हो, कोई जानकार हो इस चीज़ का, उससे पूछ के कीजिए कि ये बताया है मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, तो वो आपको बताएंगे ये कर सकते हैं या नहीं। कोई भी साधना हो आप यूट्यूब से देख के मत कीजिए, चाहे मेरी साधना क्यों ना हो, यूट्यूब से देख के मत कीजिए। उसमें कुछ नक्षत्र होते हैं वो सब देखना पड़ता है, पर जो नए लोग हैं उन लोगों को इस चीज़ें की नॉलेज नहीं है। तो ये पंचपीर जो साधना है ये आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है। इसमें जो आपका आसन रहेगा सफ़ेद रहेगा, जो आप कपड़े पहनेंगे वो सफ़ेद रहेगा, कुर्ता पैजामा रहेगा, सर पे टोपी रहेगी। अगर आपके पास टोपी नहीं है तो आप सफ़ेद रुमाल बांध सकते हैं, सर पे बांधना ज़रूरी है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं इससे कर सकता हूँ। देखिए, जो साधना में चीज़ें दी गई हैं वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपके पास है तो मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जब साधना आपको करनी है तो आप उसका इंतज़ाम कीजिए। आपके कहने से चीज़ें नहीं चलेंगी, जो चीज़ों का नियम है वो उसी कायदे कानून से चलती हैं। ये नहीं कि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगा, इसे छोड़ दूँगा, फिर उस चीज़ से नुकसान होता है, फिर वो आपको नुकसान देती चीज़ें सिद्ध नहीं होती हैं। और बाकी जो देवी देवता होते हैं वो चीज़ ना देने पे रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पश्चिम दिशा में मुख करना है, और सफ़ेद आसन है, सफ़ेद टोपी है, कुर्ता पैजामा है। अगर आपके पास कुर्ता पैजामा नहीं है तो एक धोती होती है, धोती ले लीजिए, अपने ऊपर लपेट के बैठ जाइए, धोती लपेट सकते हैं। और आपकी माला रहेगी सफ़ेद हकीक की, और एक माला जो रहेगी आपकी, एक होती है 108 दाने वाली, उससे करनी है। एक कम दाने वाली भी आती है, 101 दाने वाली भी आती है, उससे नहीं करनी, 108 दाने वाले से करनी है आपको। सफ़ेद हकीक की 108 वाली माला से करनी है। और जो ये मंत्र है आपका, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। और जो ये साधना है आपकी 41 दिन चलेगी, 41 दिन साधना चलेगी। और रोज़ आपको 10 माला जाप करना। मंत्र थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपको पूरी अच्छी तरह से रट लेना है, रटने के बाद ही आपको करना है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मंत्र बड़ा है। 10 माला 41 दिन आपको रोज करनी है। और बताशे लौंग का आपको भोग देना है, पास में एक जल का लोटा रखना है, और गूगल धूप और लोबान ये आपको जलाना है। और गुलाब इत्र आपको साथ में देना है। और सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो ये साधना होगी ये एकांत कमरे में होगी। कमरे में आपके सिवा कोई नहीं होना चाहिए, और आप उस कमरे में सोते ना हो, वो कमरा खाली होना चाहिए। देखिए, जो पीर साधना होती है बहुत पवित्र साधना होती है, ये गंदी चीज़ों से परहेज करती है। अगर जहाँ गंद रहेगा वहाँ वह साधना नहीं हो सकती। जो भी साधना है आपको पवित्र रखनी हो, जगह झाड़ू पोंछा करना है, और वहाँ पे सुगंधित इत्र भी लगा दें, इत्र डाल दें इधर कोने में, या सेंट मार दें कि खुशबू आती रहे कमरे में। ये नहीं कि कमरे में कूड़ा पड़ा है, यहाँ जूते चप्पल पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जगह साफ़ सुथरी पवित्र होनी चाहिए। सुरक्षा घेरा आपको लगाना है इस्लामिक पद्धति वाला, सुलेमानी रक्षा कवच लगाना है आपको। और
आप हिंदू धर्म से कोई भी साधना करते तो हिंदू रक्षा कवच लगाना है आपको। जो इस्लामिक पद्धति से करते हैं तो इस्लामिक पद्धति वाला सुरक्षा कवच आपको लगाना है। जो ये सुरक्षा कवच है ये भी आपको सिद्ध कर लेना चाहिए। कोई भी साधना करने जाएं तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो रक्षा कवच होता है ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप कोई भी साधना करें तो ये आपकी रक्षा करे, ये हर चीज़ से आपकी रक्षा करता है। किसी को झाड़ा भी देना आप इसे दे सकते हो, आप अपने घर का बंधन भी कर सकते हो। ये जो रक्षा कवच है सिर्फ साधना में घेरा लगाने के काम ही नहीं आता, बहुत काम आता है। जब आप एक स्तर तक पहुंच जाएंगे साधना करते करते तब आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी कि इस सुरक्षा घेरा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की काट भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं सुरक्षा घेरा से। तो ये हल्के में ना लें कि सुरक्षा घेरा है तो बस साधना को सुरक्षा घेरा लकीर खींचने के काम आता है। इस सुरक्षा घेरा से हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं और साधना में सुरक्षा घेरा सिद्ध किया हुआ ही लगाना है, ठीक है। और जो आप घर में साधना करते हैं तो आप चाकू से नहीं लगा सकते सुरक्षा घेरा। एक पत्थर मिलता है पंसारी की दुकान पे, आप उससे बोल दीजिए, रेखा खींचने वाला पत्थर दे दीजिए, या कोई होता है सिंगरा पत्थर होता है तो उसे बोल देंगे तो वो आपको दे देगा। उससे लगाना, सुरक्षा घेरा लगाना है आपको। जो लोग नए हैं वो समझ नहीं पाते हमें कैसे क्या करना है। देखिए सुरक्षा घेरा जो लगाया जाता है इतना बड़ा लगाया जाता है कि आप उसमें आराम से बैठ जाएं, या आप थक गए हैं अगर आप पैर फैलाना चाहते हैं तो आप पैर भी फैला लें, वो आपका घेरे से बाहर ना जाए। इतना बड़ा आपको सर्कल खींचना होता है। और जो आपको भोग प्रसाद देना है आप दे सकते हैं और सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलना। जब साधना आपकी पूरी हो जाए तब आप उस पर एक क्रॉस का निशान लगाइए या वैसे उठ जाइए, सुरक्षा घेरा ख़त्म हो जाता है। और जब आप इस लाइन में जाएंगे तो बहुत चीज़ें होती हैं जो आप नहीं जानते। जो दीप होता है उसको जलाने का मंत्र होता है, माचिस जलाने का मंत्र होता है, आसन मंत्र होता है। हाँ, आसन भी आपको सफ़ेद लेना है। आसन मंत्र होता है, दिशा बंधन मंत्र होता है, फिर सुरक्षा मंत्र होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। फिर सुरक्षा कवच का घेरा होता है, फिर घेरा काटने का मंत्र होता है, बहुत चीज़ें होती है। अगर आप इस लाइन में जाएंगे तो बहुत चीज़ें होती है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी जो भी आपकी समस्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल को जवाब दिया जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के डालता रहूँ और कुछ समय के बाद आपको मैं अपना नंबर भी दूंगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप मुझे सीधा बात कर पाएंगे या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर कुछ समय बाद, अभी नहीं, उसकी तैयारी चल रही है कि कैसे क्या होगा। और साधना कर रहा हूँ मैं, 1-2 साधना है, अगर मैं उसमें सफल हो जाता हूँ तो आपको नंबर मिलेगा, तो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।